आधी रात की क्या दिखी है तस्वीर, कंझावला इलाके से और अलग अलग हिस्सों से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मेरी घड़ी में रात के 2 बज चुके हैं। कंझावला का ये वही इलाका है जहां पर दरिंदगी के शिकार हुई उस बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद किया गया था। रात के 2 बज रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही यहां से जरूर हो रही है, लेकिन आपको बता दें बहुत देर से यहां पर मेरी मौजूदगी है। पुलिस की कोई वैन, पुलिस की कोई गाड़ी या कोई पुलिस वाला इस हिस्से में हमें नजर नहीं आया है। यहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कंझावला चौक है, वहां पर पुलिस की वैन हमें जरूर दिखाई दी थी, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा घुप सन्नाटा है। चारों तरफ रह रहकर 1 से 2 गाड़ियां जरूर यहां से आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस जगह के जरिए आज इस बात को टटोलेंगे, ये जानेंगे कि राजधानी दिल्ली सुरक्षित बच्चियों के लिए है भी या नहीं है। दो बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है और हम निकल गए हैं अब उस जगह पर जहां से घसीटते हुए उस लड़की को, उस बच्ची को दरिंदों ने ले आकर यहां पर ड्रॉप किया था, या फिर क्या वो खुद से वहां पर गिर गई थी। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से इस घने कोहरे ने पूरे के पूरे हिस्से को जबरदस्त तरीके से ढक दिया है। गाड़ी को आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है। रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं और हम अब आगे की ओर बढ़ चले हैं, लेकिन आप यहां पर देखेंगे धुंध ने पूरी तरह से कैसे इस सड़क को घेर कर रखा हुआ है। जो उजाले हैं भी उससे भी सड़क साफ साफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे कैमरे की लाइट है, इस वजह से मेरी साफ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वरना यहाँ पर गाड़ी चलाना भी अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ घुप कोहरा और घुप अंधेरा ही नजर आ रहा है। क्या इसी का फायदा उठाने की उन 5 लड़कों की ओर से कोशिश की गई थी? फिलहाल आपको बताते चले, जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, दिल्ली पुलिस की वैन का हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी गाड़ी यहां पर कम से कम रात को पेट्रोलिंग करते हुए हमें नजर आ जाए, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी उस जगह से जहां पर उस लड़की को गिराया गया था या जिस जगह से उस लड़की के शव को बरामद किया गया, वहां से लेकर आगे की ओर हम बढ़ चले हैं, लेकिन एक भी गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। कंझावला में जहां पर नग्न अवस्था में उसके शव को बरामद किया गया था, वहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर आ चुके हैं कंझावला चौराहे पर। यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3, 4, जरा मैं काउंट करती हूं, तकरीबन 4 सीसीटीवी कैमरे, 5 सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 5 सीसीटीवी कैमरे के विजुअल्स क्या खंगाल लिए गए? क्या उसमें कोई भी सबूत दिल्ली पुलिस को दिखा है या फिर नहीं दिखा? आपको बता दें एक हिस्से का एक छोटा सा विजुअल नजर आया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से घिसटती हुई गाड़ी उस बच्ची को लेकर जा रही है। अगर इसमें कुछ विजुअल हैं तो क्या वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं और क्या वो अहम सबूत साबित हो सकते हैं? क्योंकि बाकायदा अब उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की ओर से की जाएगी। फिलहाल आपको बताते चले तकरीबन 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच तय करके हम आए हैं। एक पुलिस की वैन वहां पर जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी जरूर तैनात है और यहाँ पर कुछ दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो तैनात आपको दिखाई दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और हिस्सों की करते हैं पड़ताल और जानते हैं कि आधी रात को राजधानी दिल्ली क्या सुरक्षित है या फिर नहीं है। कंझावला चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये देखिए पिंक बूथ, दिल्ली पुलिस का ये पिंक बूथ जिस पर स्लोगन लिखा गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब कितने कैमरे काम कर रहे हैं ये तो दिल्ली पुलिस ही जाने, लेकिन ये वो जगह है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिखा गया है और यहीं से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर उस बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद होता है।
वो सड़क है जहां से गुजरते हुए वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी होगी, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सुनसान ये सड़क है, इधर से आप देखेंगे अभी चूंकि कोहरा भी घना होता हुआ चला जा रहा है। रात के इस वक्त 2:32 हो रहे हैं। यहीं से वो गाड़ी आगे की ओर गई होगी। यकीनन यहाँ पर जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, अगर दिल्ली पुलिस उन कैमरों को खंगालेगी, उन कैमरों को अच्छे से देखेगी, उनके वीडियोस खंगालेगी, तो यकीनन उसको कुछ अहम सबूत जरूर मिलेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब वो सीन को रिक्रिएट करती है तो इन तमाम सबूतों को वो किस तरह से इकट्ठा करती है। रात के 2:45 हो रहे हैं, यानी कि 2:45 बज रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा एरिया जो आगे मंगोलपुरी जाता है और आगे बाईं तरफ सुखबीर नगर जाता है, इस पूरे इलाके में बहुत दूर से मैं होती हुई चली आ रही हूँ। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वो सभी ऑफ हैं, बंद हैं। लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन कोई भी लाइट जलती हुई नजर नहीं आ रही है। यही वो वक्त था जब वो गाड़ी घिसटते हुए लेकर उस लड़की को आगे की तरफ इन्हीं रास्तों से बढ़ती है। दूसरी तरफ का हिस्सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ये गाड़ी, अभी ये गाड़ी आ रही है अकेले, अगर हालांकि इसकी रफ्तार तेज है, लेकिन कल जो गाड़ी जा रही थी उसकी रफ्तार काफी धीमी थी और उसके नीचे वो बॉडी थी और इसी रास्ते से घिसटते हुए वो लेकर सीधे आगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे चारों तरफ घुप अंधेरा है। जितनी दुकानें हैं उनकी लाइट्स जरूर यहाँ पर जल रही हैं। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमारी गुजरती हुई ये गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये वही स्ट्रेच है 10 से 12 किलोमीटर का, जहां से होते हुए उस बच्ची को, उस लड़की को, 20 साल की उस मासूम को घिसटते हुए वो गाड़ी लेकर गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो दुकानों को अगर छोड़ दिया जाए या फिर कुछ घर ऐसे हैं तो चारों तरफ घुप अंधेरा ही आपको नजर आएगा। रात के 3:30 बज चुके हैं और हमारा 12 किलोमीटर का सफर यहीं पर खत्म होता है। जो तस्वीरें हमारे आंखों के सामने दिखी, दिल्ली पुलिस कई जगहों पर मुस्तैद तो नजर आई, लेकिन कई जगहों पर हालात जस के तस अभी भी बने हुए हैं। अगर उस हिस्से से गाड़ियां गुजरती हैं तो फिर वहां पर जनता की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक।